जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में मैथ से मोस्ट VBI प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। यदि पानी की एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है, तो पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग बिना पेपर पेन लिए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जिनको सॉल्व करना आता है आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए, पानी की एक टंकी है, ठीक है। इसके 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पे समझिए, 2/5 भाग है, इसका मतलब क्या है? 2/5 भाग का मतलब होता है पूरा टंकी जो है वो पूरा 5 भाग है। पूरा टंकी 5 भाग है। 5 भाग में 2 भाग को भरने में कितना समय लग रहा है? 2 मिनट लग रहा है। तो आपको बताना है पानी की टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा। यहाँ पर दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे और दिया हुआ है, यानी कि 5 भाग में 2 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है। तो शेष आपका कितना बचा? तो 5 में 2 भाग को भरने में 2 मिनट, तो शेष आपका बचा 3 भाग। तो वही 3 भाग का निकालना है कि कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 2/5 भाग यानी कि 5 भाग में 2 भाग को भरने में 2 मिनट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है। तो आप लोग बताइए, 1 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट का समय लगेगा। उसी प्रकार पूरा 5 भाग को भरेंगे पूरा टंकी को, तो कितना समय लगेगा? 5 मिनट लगेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा, यानी कि 5 भाग में 2 भाग 2 मिनट में भर रहा है, तो 3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 3 भाग को भरने में कितना लगेगा? 3 मिनट लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3 मिनट। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछता कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तब आपका आंसर होता 5 मिनट। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा, यानी कि 2 मिनट तो पहले लग रहा है, और कितना लगेगा? तो 3 मिनट लगेगा। और पूरा टंकी कितना भर जाएगा? 5 मिनट में। तो आप लोग अब बताइए, ये क्वेश्चन आसान था या फिर हार्ड था? बिना पेपर पेन लिए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 2/5 भाग का मतलब होता है 5 भाग का पूरा टंकी है, जिसमें से 5 भाग में 2 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है। तो आप लोग सोच के बताइए, जब 2 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगेगा, तो 1 भाग को भरने में कितना लगेगा? 1 मिनट लगेगा। तो 5 भाग को भरने में कितना लगेगा? 5 मिनट लगेगा। 3 भाग को भरने में कितना लगेगा? 3 मिनट लगेगा। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन रहता कि यदि पानी की एक टंकी के 3/5 भाग को भरने में 3 मिनट का समय लगता है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? टंकी पूरी 5 भाग का है, जिसमें 3 भाग को भरने में 3 मिनट का समय लगता है। तो भाग का मतलब यही होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको सॉल्व करके ही आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि उनमें से पहली यानी कि 5 तथा तीसरी संख्याओं का योग, यानी कि पहली और तीसरी 5 और 12 का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यानी 7 से 50 अधिक हो, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, रेशियो को और जो एक्चुअल में मान दिया है दोनों को बराबर करना पड़ता है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो पहले रेशियो में देखेंगे कितना अधिक है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि उनमें से पहली और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या है 5, तीसरी संख्या है 12, तो बताइए पहली और तीसरी का योग कितना हो गया? 17, ठीक है। बोल रहा है दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो 50 को छोड़िए, पहले यहाँ पर दिमाग लगाइए। पहली और तीसरी संख्या बताइए ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है? तो यहाँ पे लिख देते हैं पहली प्लस तीसरी,
ये कितना है, तो 17 है। और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 7 है। तो बताइए पहली और तीसरी संख्या ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो आप लोग बोलेंगे 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो यही 10 अधिक जो है ये 50 के बराबर है। रेशियो में 10 अधिक है, लेकिन एक्चुअल में क्या दिया गया है, 50 अधिक है। अब यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 में 10 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 5 7 12 और 12 12 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, जब एक रेशियो का वैल्यू 5 है तो 24 रेशियो का वैल्यू 24 गुना 5 यानी कि 120। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग यानी 5 और 12 का योग जो है दूसरी संख्या से 50 अधिक है। अभी हमको 50 को नहीं देखना है, अभी हमको देखना है कि रेशियो में कितना अधिक है, 5 और 12। जब 12 और 5 को जोड़ेंगे तो होगा 17। अब बताइए 17 ये 7 से कितना अधिक है, तो हम कह सकते हैं 10 अधिक है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं 50 अधिक है। तो इसी 10 के बराबर में है 50। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे तो 50/10 होगा 5। तो हमको निकालना है तीनों संख्याओं का योग यानी 5 + 7 + 12 तो होता है 24। तो 24 का मान क्या हो जाएगा, 120। बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और देखिए अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और दोबारा वीडियो को देखिए, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 कारीगरों ए तथा बी की कार्यकुशलताएं 5:4 के अनुपात में हैं। यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 में सॉल्व किया था, इसलिए आपसे बोलते हैं डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है सुबह 11 बजे से, ध्यान रखिएगा सुबह 11 बजे से, और शाम 7:30 बजे में क्या है, तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो हमने आपको बताया था जो कार्य कुशलता है यानी कार्य करने की जो स्पीड है वो समय का उल्टा होता है। ठीक है, अगर किसी का कार्य करने का क्षमता 5:4 है तो समय क्या हो जाएगा, 4:5, जस्ट उल्टा। तो 2 व्यक्ति है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 कारीगर है। पहला कारीगर का नाम ए है, दूसरा कारीगर का नाम बी है। तो इसकी जो स्पीड है यानी ए जो है 5 की स्पीड से काम करता है, बी जो है 4 की स्पीड से काम करता है। यहाँ पे दिया हुआ है 5:4। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, कार्य क्षमता, कार्य करने की स्पीड है 5:4। तो समय क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, हमने कल आपको बताया था कुछ नहीं करना है, आपको उल्टा कर देना है। 4 यहाँ पे लिखना है, 5 यहाँ पे लिखना है। अब नीचे वाला ये समय है, 4 और 5 क्या है, समय है। 5 और 4 क्या है, कार्य क्षमता है। अब हमको ऊपर वाला ये नहीं देखना है, अब हमको काम है नीचे वाले से, 4 और 5 से। अब कंडीशन क्या दिया है कि बोल रहा है यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है। देखिए एक्चुअल में मान 12 घंटा है, लेकिन रेशियो में कितना है देखते हैं। तो ए का देखिए, ए कितना समय लेता है, 4 यूनिट लेता है। बी कितना लेता है, 5। तो ये जो 4 ले रहा है, 4 यूनिट, यही है 12 घंटे के बराबर। घंटा में 12 है लेकिन रेशियो में 4 है। हमने 4 बराबर 12 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ए है। अगर बी रहता तो 5 बराबर हम 12 करते। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे लिख सकते हैं हम, चूँकि 4 रेशियो का मान 12 घंटा है तो 1 रेशियो का मान क्या होगा, 4 से भाग दीजिए 12 में तो 3 आएगा, 3 घंटा। तो हमको निकालना है क्या, तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो बी का समय है 5, तो 5 रेशियो का मान निकालना है। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 × 5 यानी कि 15 घंटा। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों डी ऑप्शन में दिया हुआ है 15 घंटा। और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, मोहन ने अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क, प्राइज, MP। ठीक है, तो मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। ठीक है, उसने उसे खरीद मूल्य पर
40% के लाभ पर बेच दिया तो अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि एक व्यक्ति है, वो उन्होंने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। तो मान लेते हैं किसी बैग का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस है 100, ठीक है, और बैग को खरीदा यानी एसपी कितना हो जाएगा, खरीदना मतलब सीपी होता है, ठीक है, बेचना का एसपी होता है। एक सेकंड, चलिए, तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। तो मान लेते हैं बैग का मार्क प्राइस 100 है, तो 20% की छूट पर खरीदा, डिस्काउंट कितना मिल रहा है यहाँ पे 20%, तो खरीदा कितना में, तो यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 100 का दाम है बैग, उसमें 20% छूट मिला। तो कैसे निकालते हैं 20%, देखिए आपको यहाँ निकालना सिखा देते हैं। मान लीजिए आप बुक की दुकान पे गए, कोई किताब का दाम मान लीजिए 100 रुपया है, उसमें अगर आपको 5% का छूट दे रहा है तो किताब आपको कितने में पड़ा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना अंकित मूल्य है उसमें 5% से गुना करना है, यानी 5/100, प्रतिशत का मतलब होता है 100, और यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो यानी कि 5 रुपया आपको छूट मिल रहा है 100 रुपये की किताब में। तो किताब आपको कितने में पड़ा, तो 100 में 5 को माइनस कर दीजिए, यानी 95 रुपये में दुकानदार आपको किताब देगा। तो वही यहाँ पे है कि किसी बैग का मार्क प्राइस 100 रुपया मान लिए, उस पर 20% का छूट दे रहा है, तो 100 का 20% निकालेंगे, कितना होगा, 100 का 20% होगा आपका 20। तो कितने में वो खरीद रहा है, तो 20 में थोड़ी ना खरीद रहा है, 20 तो उसको छूट मिला, यानी कि 100 में 20 को माइनस करेंगे, यानी 80 में वो बैग को खरीद रहा है। तो यहाँ तक समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खरीदने के बाद बोल रहा है कि उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। मोहन ने क्या किया, 80 रुपया में जो बैग खरीदा, इस बैग को खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अच्छा बोलिए खरीद मूल्य क्या है, खरीद मूल्य यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे एसपी निकाल लेते हैं, कितना में बेचा, खरीद मूल्य पर यानी कि 80 पर बेचा, कितने प्रतिशत के लाभ पर, 40% के लाभ पर। तो 40% लाभ का मतलब होता है 140। अब कैसे होता है 140, ये बेसिक मैथ है। तो 80 गुना 140 और प्रतिशत है, तो यहाँ में हम 100 लगा देते हैं, ठीक है। अब 0 से 0, 0 से 0, 14 गुना 8 करना है, तो ये हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112। अब देखिए हमारा सब कुछ निकल चुका है, सीपी कितना है 80 है, एसपी कितना है 112 है, मार्क प्राइस कितना है 100 है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत उसको कितना मिला, मोहन को। किस पर, अंकित मूल्य पर पूछ रहा है, तो हम सीपी पे नहीं निकालेंगे लाभ, किस पर निकालेंगे, अंकित मूल्य पर। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य हमको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य पर नहीं पूछ रहा है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य को यहाँ पे नीचे लिख देते हैं MP मार्क प्राइस। अब बताइए लाभ कितना हुआ, 100 का बैग था, बेचा कितना में 112 में, तो कितना का लाभ हुआ, 12 का लाभ हुआ, गुना 100 करना है और बटे में MP कितना है 100 है, 100 से 100 को काट दीजिए, आपका 12% आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 12%। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे खींचिए और फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा औसत क्या होता है। देखिए औसत जो होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है। कैसे, आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 3, 4, 5, 6 और 7। अगर आपको पूछे इसका औसत क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करेंगे। वो हो गया बच्चा वाला तरीका, ठीक है। अब आपको स्टैंडर्ड सोचना है, ठीक है, कुछ आगे सोचना है। तो औसत जो होता है हमेशा बीच वाला होता है। अगर पूछे कि इसका औसत क्या होगा, तो इधर से 2 ले लीजिए, इधर से 2 ले लीजिए, बीच में जो आएगा वही औसत है। आइए निकाल के भी चेक कर लेते हैं, क्या 5 वाकई में औसत है। 3 + 4 + 5 + 6 + 7, सभी को जोड़िए तो 4, 3, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 25 में डिवाइड करना किससे, 1, 2, 3, 4, 5 से,
तो 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 आ रहा है ना। इसका मतलब औसत जो होता है हमेशा बीच वाली संख्या होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसका औसत बताइए तो क्या होगा। तो इधर से 2 इधर से 2, औसत क्या आ जाएगा 3। एक और लेते हैं, इसका बताइए तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 4 6 8। अब बताइए औसत क्या होगा। तो इधर से अगर 2 लेते हैं और इधर से भी 2 लेते हैं तो बीच में कुछ नहीं है, तो 4 और 6 के बीच में क्या होगा 5 होगा। इसका औसत 5 होगा। निकाल के चेक कर लेते हैं, देखिए 2 4 6 8, इसका निकालिए। तो देखिए 4 2 6 6 12 8 20, और 20 में 1 2 3 4 से भाग करेंगे तो 5। देखिए बीच वाला आ रहा है ना। इसका मतलब समझिए कि औसत जो होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है। अब आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, यानी कि औसत जो ये 51 है, हमें पता चल गया कि 51 क्या होगा, बीच में होगा, क्योंकि औसत हमेशा बीच वाला होता है। और 4 क्रमागत क्या है, सम संख्या है, लगातार है। तो बोलिए 51 से पहले हमको 2 लेना है और 51 के बाद 2 लेना है, तब ना ये बीच में आएगा। तो 51 से पहले सम संख्या क्या होगा, तो 51 से पहले होगा आपका 50, 50 से पहले 49 नहीं होगा 48, क्योंकि सम संख्या लेना है। और 51 से आगे भी 2 लेना है, तो 52 हो जाएगा और 54। ठीक है, तो 2 इधर 2 इधर, बीच में 51 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 51 औसत है। सभी को अगर जोड़ेंगे 48 50 52 54 को, तो 51 ही औसत आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या होगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये नहीं काउंट करना है, ये काउंट नहीं करना है हमको, क्योंकि औसत है। तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या होगा 52, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये जो बीच में 51 है ये तो औसत है। इसको अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 48 50 52 54। सवाल जो बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या है, तो 1 2 3 4 ये सम संख्या है, और 51 थोड़ी ना सम संख्या है, ये औसत है, इसलिए इसको हम नहीं गिनेंगे। तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर 52 है, देख सकते हैं ऑप्शन ए में हमारा 52 दिया हुआ है। तो चले साथियों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपने आज के इस 5 में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।